चलो, लास्ट टाइम यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन वाला काम कर रहा था कि भाई हम लोगों के पास एक वेबसाइट चल रही है, ठीक है। उस वेबसाइट के अंदर हम लोगों ने क्या नाम क्या रखा हुआ था उसका, मूवी बुक, ठीक है। यानी कि भाई हमारे पास किस तरीके से एक मूवी वगैरह का काम सिस्टम वगैरह हम बनाएंगे, ठीक है। तो फिर वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन फिलहाल अभी हम जो काम कर रहे हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन वाला काम करवा रहे हैं। तो एक काम मैं कर लेता हूँ कि यहाँ से आके अपना प्रोजेक्ट सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, रन कर लेंगे PHP आर्टिसन सर्व की कमांड से, ठीक है। प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास यहाँ पर रन हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या कर देंगे, फॉलो लिंक पे कॉपी कर देंगे, ये डायरेक्टली आपको आपके ब्राउजर के ऊपर लेके चला जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट टाइम में अपने रजिस्टर पे क्या करा था, काम करवाया था, ठीक है। मैं अगर क्या करता हूँ, अपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने पे ये क्या करता है, मेरे को अपना एक फॉर्म की तरफ लेके चला जाता है, जहां से हमने क्या करा था, अपने यूजर को लास्ट टाइम रजिस्टर करवाया था, ठीक है। और रजिस्टर करवाने के बाद हम क्या हो जाते हैं, डायरेक्टली चले जाते हैं अपने लॉगिन वाले फॉर्म के अंदर, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैंने लॉगिन वाला फॉर्म यहाँ पर डिजाइन वाला नहीं करा हुआ, ठीक है। उसको हम यहाँ पर डिजाइन कर लेंगे। यहाँ पर मसला ये कि भाई देंगे, लास्ट टाइम आपको शायद याद हो, जब हम किसी यूजर को रजिस्टर कर रहे थे, वो क्या हो रहा था, डायरेक्टली हमारे लॉगिन फॉर्म पे जा रहा था और हमारे पास कोई पता चल ही नहीं रहा था कि भाई यूजर रजिस्टर हुआ या नहीं हुआ। हमारे को क्या करना पड़ रहा था, डेटाबेस में जाकर चेक करना पड़ रहा था कि भाई वहां पर डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अभी भी जितना भी सबका मैंने काम चेक करा है, वो भी हमने कुछ इसी तरीके से ही काम चेक करा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना भाई, हमारे पास क्या होता है, एक फंक्शन होता है, ठीक है, विथ नाम का। अब विथ नाम का फंक्शन करता क्या है, ठीक है, उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप एक काम ही करें कि आप अपना जरा कंट्रोलर ओपन करिएगा, कौन सा वाला कंट्रोलर, ऑथ वाला कंट्रोलर, ठीक है। और ऑथ वाले कंट्रोलर के अंदर आपने यहाँ पर बोला हुआ क्या है कि भाई अगर हमारे पास क्या हो जाता है, यूजर क्रिएट हो जाता है, तो आप मुझे क्या करवा दो, रिडायरेक्ट करवा दो हमारे लॉगिन वाले राउट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना होता है, इस तरीके से एक एरो ऑपरेटर यूज कर दिया, ठीक है। और हमारे पास एक क्या होता है, फंक्शन होता है विथ नाम का, ठीक है। ये फंक्शन करते क्या है भाई, जिस तरीके से आप लोगों ने PHP के अंदर सेशंस वगैरह पढ़े हुए हैं ना भाई, ये हमारे पास क्या होता है, लारावेल का सेशन फंक्शन है, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर आप चेक करें तो भाई ये आपसे क्या करता है, दो चीजें मांगता है। एक आपसे मांगता है आपकी की, जो कि आपकी स्ट्रिंग फॉर्म में होनी चाहिए, और एक आपसे मांगता है आपकी वैल्यू, जो कि आपके पास स्ट्रिंग फॉर्म में ही होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर मैं आके क्या कर लेता हूं, उसको SUCCE, ठीक है, सक्सेस नाम की हमने क्या करवा दी, इसको की बना के रखवा दिया, ठीक है। कोमा, कोमा लगाने के बाद अब इसके अंदर हम क्या करवा लेंगे, अपना एक मैसेज शो करवा देंगे। मैं क्या बोल दूंगा, यूजर ACCOUNT अकाउंट CREATED, ठीक है, क्रिएटेड। ये क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास हमारा मैसेज आ जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से करवा रहा हूँ एज इट इज करिएगा। अब होगा क्या, कि जैसे ही हमारे पास हमारा यूजर इस वाले राउट के ऊपर जाएगा ना भाई, इस वाले राउट के ऊपर हमारा क्या होगा, ये वाला सक्सेस वाला मैसेज भी, यानी कि सक्सेस वाला सेशन भी चला जाएगा, ठीक है। अब वहां पर जाने के बाद हम क्या करते हैं, जरा अपने लॉगिन वाले पेज को ओपन करवा के चेक कर लेते हैं कि भाई वाकई में ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो भाई रिसोर्स के फोल्डर में आप यहाँ पर आ जाओ, व्यूज, व्यूज में आपको मिल जाएगा आपका ऑथ, ऑथ में से क्या निकालेंगे आप लोग, अपना लॉगिन पेज निकालेंगे, ठीक है। अब ये काम करने के बाद देखें आप यहाँ पर फिलहाल हमारे पास ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं काम ही कर लेता हूँ कि यहाँ पर मेरे को अपना फॉर्म चाहिए। तो भाई फॉर्म की जितनी भी डिजाइनिंग वगैरह, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, रजिस्टर वाले पेज के ऊपर आता हूँ, कंट्रोल A कंट्रोल C से कॉपी करा, और अपने लॉगिन वाले पेज पे ले जाकर इसको इस तरीके से आप क्या करवा देंगे, कंट्रोल V से पेस्ट करवा देंगे, ठीक है। बस इसके अंदर भाई हमारे को जो चीजें रिक्वायर्ड होती है वो क्या होता है, हमारे पास हमारा पासवर्ड और हमारे पास हमारी ईमेल, ठीक है। बाकी जो हमारा ये यूजर नेम आ रहा था, ठीक है, यूजर नेम की मेरे को कोई खास जरूरत नहीं होती यहाँ पर, तो मैं अपना यूजर नेम हटा दूंगा, ठीक है। सिंपल सा क्या है, हमारा पासवर्ड है और हमारे पास हमारी ईमेल है, ठीक है। लेकिन वो जो हम लोगों ने मैसेज को यहाँ पर क्या करवाया है, लेकर आए, ठीक है, उस मैसेज को यहाँ पर आप किस तरीके से शो करवाओगे, तो भाई उसके लिए आप एक काम ही करो कि अपना ये जो रजिस्टर फॉर्मेट लिखी हुई है ना भाई आपके पास, इसी हेडिंग के नीचे अब आपने करना क्या है, यहाँ पर आके अपना @, इफ की कंडीशन क्या करवा लेनी है, चेक करवा लेनी है, ठीक है। अब चेक क्या करवानी है भाई, हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, SESS, ठीक है ना, SESSION, ठीक है, सेशन नाम का क्या होता है भाई, हमारे पास हमारा एक फंक्शन होता है, ठीक है। अब उस सेशन का आप लोगों ने क्या करा हुआ है, एक नाम प्रोवाइड करा हुआ है, नाम क्या था हमारे पास, SUCCESS, ठीक है। ये सक्सेस नाम का क्या भाई, हमारे पास हमारा सेशन फंक्शन है, ठीक है, जो कि आप लोगों ने क्या करा हुआ है, अपने कंट्रोलर के पास इस तरीके से भेजा हुआ है। जो नाम आपने यहाँ पर दिया हुआ होगा, उसी को आप क्या करोगे, अपने लॉगिन पेज में चेक करोगे भाई, आप क्या करो, चेक करो कि सेशन के अंदर से क्या हमारे पास सक्सेस नाम की आ रही है। अब ये की कहां से आ रही है, हमारे कंट्रोलर में से तब आएगी जब आप अपने यूजर को क्या करवाओगे, रजिस्टर करवाओगे, ठीक है। ये काम होने के बाद अब आपने यहां पर आके क्या काम करना है भाई, आपके पास आपका कोई ना कोई मैसेज शो होगा, ठीक है। अब आपको शायद याद हो भाई, जब हम लोग बूट स्ट्रैप पढ़ रहे थे सेमेस्टर 1 के अंदर, मैंने आपको वहां पर एक चीज छुड़वा दी, मैंने कहा था फजूल है छोड़ दो। याद है किसी को वो चीज क्या थी? याद है किसी को वो चीज, मैंने कहा था मैं याद करवाऊंगा, सेकंड सेमेस्टर आने दो, उसका हम यूज करेंगे और बहुत बार यूज करेंगे। किसी को याद है वो चीज?
नहीं, मॉडल तो पढ़ाया था भाई, भाई सब कुछ ही पढ़ाया है। जो चीज छुड़वाई थी मैंने खुद जानबूझ के छुड़ाई थी। मैं कहा था काम की नहीं है। अलर्ट्स कंपोनेंट्स के अंदर आए। मैंने आप लोग को ये अलर्ट छुड़वा दिया था, याद है आप लोग को? मैं कहा था ये किसी काम के नहीं है हमारे। याद आ रही चीजें सेमेस्टर 1 के अंदर पढ़ा रहा जब मैं बूट स्ट्रैप आप लोग को मैंने छुड़वाया, तो मैंने कहा था कि भाई देखो जब मैं पढ़ाऊंगा तो उस वक्त मैं याद दिलवाऊंगा कि भाई मैंने छुड़वा क्यों आ, ठीक है। देखिए भाई उस वक्त तो ये हमारे पास किसी काम का नहीं था, ठीक है, लेकिन अब क्या है हमारे पास ये बहुत ज्यादा काम का, ठीक है। तो भाई इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ से आगे अपना सक्सेस वाला अलर्ट यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको अपने फॉर्म में लेकर आए, और आप लोगों ने जो ये सेशन के अंदर ये पास करा हुआ है ना भाई, यहाँ पर ले जाकर आप क्या कर देंगे, उसको कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। अब जबकि आपको ये बात मालूम है कि भाई ये क्या है, हमारे पास हमारी बूट स्ट्रैप की क्लासेस यहाँ पर लगी हुई है, तो बूट स्ट्रैप का फंक्शन लिंक हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से आके अपने बूट स्ट्रैप का जो लिंक है, ठीक है, उसको भी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर आकर लेकर आ जाते हैं, ठीक है। तो आप डाउनलोड्स करना जाएं, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आपका CDN मिल जाएगा, ठीक है। आप क्या करो, इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद इसको आप क्या कर देते हो, अपने हेड के टेक के अंदर ले जाकर कंट्रोल V से इस तरीके से पेस्ट कर देते हो, ठीक है। ये काम हो गया अब आपका। ये काम करने के बाद अब आप क्या करें, सिंपल सा ये चेक करें भाई हमारे पास हमारा सेशंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। अपने फॉर्म को क्या करोगे, यहाँ से आके रिफ्रेश कर लेना, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आके मैंने क्या बोल देना है, एक नाम डाल देना है, हिना, ठीक है। फिर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर आकर hina@gmail.com, ठीक है, उसकी मेल आ जाएगी। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, उसका पासवर्ड डाल दूंगा, हिना 123। जब उसको मैं क्या करता हूँ, रजिस्टर करता हूँ, तो वो डायरेक्टली कहाँ पर जाएगा, हमारे लॉगिन फॉर्म पे जाएगा। और लॉगिन फॉर्म पे देखिए भाई हमारे पास सेशन की वजह से क्या हो गया, हमारे तरीके से अलर्ट मैसेज आ गया। लेकिन यहाँ पर जो चीज लिखी हुई आ रही है, ये हमारे पास बूटस्ट्रैप का कस्टम मैसेज लिखा हुआ है, जो कि बूटस्ट्रैप ने क्या करा हुआ है, पहले से यहाँ पर बना कर दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं करूंगा क्या, करूंगा ये कि भाई आपके पास ये जो बूटस्ट्रैप के अंदर ये मैसेज लिखा हुआ आ रहा है ना भाई, कहाँ है वो मैसेज, ये रहा। इसको आप क्या करो, यहाँ से आके रिमूव कर दो, और अपने ब्लेड टेम्पलेट को क्या करोगे, यहाँ से आके ओपन करोगे, ठीक है। और यहाँ पर आगे आपने शो क्या करवाना है भाई, हमारे पास SESSION, ठीक है, सेशन नाम का जो फंक्शन है, ठीक है, उस सेशन के अंदर से जो हमारे पास सक्सेस नाम की क्या आ रही है, की आ रही है। अब इस की के अंदर जो भी मैसेज होगा ना भाई, वही क्या हो जाएगा हमारे पास इस जगह पर शो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, एक दफा दोबारा से अगेन चेक कर लेते हैं। मैं पीछे आता हूँ बैकग्राउंड पे, ठीक है। इसको पेज को हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर आने के बाद हमने क्या बोल दिया है, अपना एक यूजर डाल दिया है, किस नाम से, अनीस नाम का, ठीक है। अनीस का नाम आ गया हमारे पास। फिर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर आकर अपना अनीस की ईमेल लगा देंगे, ठीक है, Anis@gmail.com, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, अनीस का पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है, Anis 123। जब मैंने क्या करा, उसको रजिस्टर करा, तो रजिस्टर करने के साथ देखिए भाई हमारे पास हमारा मैसेज हो गया, यूजर अकाउंट क्रिएटेड के नाम से। ये मैसेज आया कहां से भाई, देखें ये आप लोगों ने अपने कंट्रोलर को दिया था कि जब हमारे पास यूजर क्या होगा, इस वाले राउट के ऊपर जाएगा, तो भाई क्या हो हमारे पास विथ के साथ हमारा ये वाला मैसेज शो हो जाए। अब देखें भाई विथ क्या काम करता है, आपके सेशंस का ही काम करता है। जिस तरीके से आपने PHP में सेशन बनाए थे, उसकी की बनाई थी और उसकी वैल्यू बनाई थी, यहाँ पर उसका नाम क्या रख दिया गया है, विथ रख दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखें ये सक्सेस क्या है, हमारी की है, और मैसेज क्या है, हमारा यूजर अकाउंट क्रिएटेड। आपने क्या करा हुआ है, यही तो चेक करा हुआ भाई, क्या करो, चेक करो। अगर हमारे पास क्या होता है, सेशन आ जाता है, अगर सेशन क्या हो जाता है, हमारे पास आ जाता है, तो आप क्या करवा देना भाई, हमारे उसी सेशन को यहाँ पर शो करवा देना, ठीक है। अब याद रखिएगा ये सेशन हमारे पास हमेशा हमेशा के लिए नहीं आया। अगर आप यहाँ से आगे पेज को रिफ्रेश कर दोगे ना, ये गायब भी हो जाएगा। आई बात समझ में कि मैंने बूट स्टेप में ये क्यों नहीं पढ़ाई थी चीज, यहाँ पर इस काम के लिए मैं इसको छुड़वाया ताकि भाई आप लोग को शायद ये याद रहे, ठीक है ना। तो जो चीज मैं छुड़वाता हूँ आगे जाकर उसको मैं कवर भी करवाता हूँ, ये बात याद रखिएगा। अब देखें भाई हमारे पास वो मैसेज क्या हो गया, चला गया, क्यों, सेशन डिस्ट्रॉय हो गया पेज रिफ्रेश होने की वजह से। सेशन आया क्यों था, जब यूजर का अकाउंट क्रिएट हो चुका था। अब अगर मैं यहाँ पर इस पेज को रिफ्रेश कर दूं, वो इस पेज पे तो यूजर का अकाउंट क्रिएट नहीं है ना। यूजर का अकाउंट क्रिएट कौन कर रहा था, हमारा कंट्रोलर। कंट्रोलर से जब यहाँ पर आया तो भाई हमारे पास हमारा सेशन भी आया। अब यहाँ पर आके हमने पेज रिफ्रेश कर दिया, हमारा सेशन उड़ गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, करना ये है कि भाई यहाँ पर हमारे पास ये लिखा हुआ है रजिस्टर का बटन, तो इसको हम क्या कर देते हैं, चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई इसको चेंज करने के लिए यहाँ पर रजिस्टर लिखा हुआ है, इसको मैं क्या कर लूंगा, लॉग इन करवा लूंगा, ठीक है। अब करना क्या है, करना ये है कि भाई यहाँ पर मैं अपनी ईमेल डालूं, यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड डालूं, और जब उसको मैं लॉग इन करूँ ना भाई, यूजर क्या हो जाए हमारे पास, लॉग इन भी हो जाए, ठीक है। तो PHP के अंदर ये काम हम लोगों ने जब करवाया था, तो किस तरीके से करवाया था, किसी को याद है वो काम, किस तरीके करवाया था, सेशन के जरिए तो नहीं करवाया था मैंने ये काम। नहीं नहीं, सेशन के जरिए मैंने उसका रोल चेक करवाया था, लॉगिन थोड़ी करवाया था मैंने।
भाई हम लोगों ने एक क्यूरी चलाई थी, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर वियर ईमेल इक्वल्स टू यूजर ईमेल एंड पासवर्ड इक्वल्स टू यूजर पासवर्ड। ये हमने प्रॉपर तरीके से एक कमांड रन करी थी अपने पीएचपी के अंदर, ठीक है। लेकिन भाई यहाँ पर जो ना हमारे पास लाराबेल ने क्या करा हुआ है, हमारी सब चीजों को किसी ना किसी फंक्शन के अंदर क्या कर दिया है, बंद कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर भाई देखिए काम क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करो, अपने राउट्स को क्रिएट कर लो, क्योंकि भाई हमें क्या करना है, यूजर का लॉगिन फॉर्म सबमिट करना है। आपको याद होगा हम लोगों ने लॉगिन फॉर्म को देखने के लिए क्या करा था, अपना एक राउट क्रिएट करा था। अब सबमिट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक राउट और क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी राउट को यहाँ से आके हम क्या कर लेंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, यूजर, ठीक है, लॉगिन, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, हमारा यूजर लॉगिन होगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोल दिया भाई, हमारे पास जो यूआरएल होगा, ठीक है, उस पर क्या लिखा हुआ जाएगा, हमारे पास यूजर स्लेश लॉगिन हमारे यूआरएल के ऊपर लिखा हुआ आएगा। ये लेकर कहाँ जाएगा मेरे को, मेरे कंट्रोलर की क्लास के अंदर, जहां पर मुझे मिलेगा मेरा लॉगिन यूजर नाम का एक फंक्शन, ठीक है। और हम क्या कर लेंगे, यहां से आके अपने राउट का नाम भी क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। मैंने अपना नाम क्या रखवा देना है, यूजर लॉगिन, ठीक है। ये क्या है भाई, हमारे पास हमारे राउट का नाम है। याद रखिएगा, लॉगिन फॉर्म का राउट अलग बनाया हुआ है मैंने, यूजर लॉगिन का राउट हमारे पास क्या है, अलग बना हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी राउट को यहाँ से कंट्रोल से कॉपी करूंगा, अपने लॉगिन वाले पेज के ऊपर जाते हैं। और जो आप लोगों ने यहाँ पर फॉर्म के अंदर जो एक्शन पास करा हुआ है ना भाई, आप क्या कर लें, यहाँ पर आके अपने राउट को रिप्लेस करवा लें अपने लॉगिन वाले राउट पे। अब जब क्या होगा, हमारे पास फॉर्म सबमिट होगा और यूजर कहाँ जाएगा, हमारे इस वाले राउट के पास जाएगा, ठीक है। और ये राउट क्या करेगा, हमारे को ऑथ कंट्रोलर के अंदर यूजर लॉगिन नाम का क्या होगा, कोई ना कोई फंक्शन बना हुआ होगा जो तो अभी तक मैंने क्रिएट नहीं करा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर आके मैं क्या कर लूंगा, अपना एक फंक्शन को क्रिएट कर लूंगा। फंक्शन का यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा, पता नहीं, रिकॉर्डिंग में लगाया मैंने आज, हाँ लगाया। तो भाई देखें फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, लॉग इन यूजर, ठीक है। अब यहां पर आके भाई आपके पास सबसे पहले जो चीज आती है वो क्या आती है, आपकी रिक्वेस्ट, ठीक है। जो भी हमारे पास क्या आ रही है, रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है। उस रिक्वेस्ट को आपने करना क्या है बताएं, किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर आपने उसको क्या करवा लेना है, इस तरीके से रिसीव करवा लेना, ठीक है। रिक्वेस्ट नाम का क्या देगा हमारे पास, कोई दूसरा वेरिएबल आप बना सकते हो, किसी और नाम से बनाना चाहो किसी और नाम से भी बना लो, कोई मसले की बात नहीं। लेकिन कंपलसरी जो है वो क्या है, हमारी ये वाली क्लास, ये वाली लाइब्रेरी, ठीक है ना, ये लाजमी आनी चाहिए। अब जब ये काम हो जाए, अब देखें भाई आपके पास जो रिक्वेस्ट आ रही है वो कौन से वेरिएबल में आ रही है, इस वाले वेरिएबल में आ रही है। तो यहां पर आपने क्या करना है, तो भाई आप एक काम ये कर लें कि यहां पर जो ना भाई हमारे पास एक क्लास होती है ऑथ नाम। किस नाम से क्लास होती है, ऑथ नाम की हमारे पास एक क्लास होती है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या कर लेंगे, AUTH, ठीक है, ऑथ। अब ये देखिए भाई हमारे पास यहाँ पर हर दफा क्या आती है, दो क्लास आती है, ठीक है। हमारे पास एक एट्रीब्यूट आती है, हमारे पास एक क्या आती है, फेसिड वाली आती है। तो जो मुझे क्लास यूज करनी है वो कौन सी वाली करनी है हमारे को, फेसिड वाली, ठीक है। तो आपने क्या कर लेना है, इसके ऊपर क्लास के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये ऑथ नाम की क्लास क्या हो जाएगी आपके पास, टॉप पे इस तरीके से ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। अब जब ये क्लास ऐड हो जाए, तो अब इस क्लास के अंदर जो ना भाई मेरे को क्या मिल जाते हैं, अटेम्प्ट, अटेम्प्टिंग, अथेंटिकेट, बेसिक, चेक, यूजर, मतलब बहुत सारे क्या मिल जाते हैं भाई हमारे को, इसके अंदर हमारे फंक्शन मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये जो ऑथ नाम की क्लास है भाई बहुत ज्यादा क्या है, हमारे पास पावरफुल क्लास है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक अटेम्प्ट नाम का एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, ठीक है। ये क्या करता है, आपके यूजर को चेक करते हैं कि भाई आपका यूजर डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। तो भाई जो हमारे पास चेक करना है वो क्या है, हमारा डॉलर रिक्वेस्ट को, किसको चेक करना है हमारे को, डॉलर रिक्वेस्ट को। भाई आप क्या करो, चेक करो, ठीक है। क्या चेक करो कि भाई ऑथ के अंदर ये जो रिक्वेस्ट आ रही है पहले से अटेम्प्ट है, यानी कि पहले से वो मौजूद है या नहीं है। वरना पहले हमने क्या करवाई थी, एक क्यूरी चलाई थी हम लोगों ने, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर के वीआर आईडी इक्वल्स टू ये वाली आईडी, ये वही काम कर रहा है, ठीक है ना। वो क्या कर रहा है, चेक कर रहा है जो ये रिक्वेस्ट आ रही है, ये रिक्वेस्ट का डेटा आपके डेटाबेस में मौजूद है या नहीं है। अभी जो ऑथ नाम की क्लास है भाई याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपके यूजर्स नाम के टेबल के साथ काम करेगी। अगर किसी ने एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाया हुआ है, स्टूडेंट नाम का टेबल बनाया हुआ है और टीचर नाम का टेबल बनाया हुआ है, ये काम नहीं करती। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम करेगी, आपके यूजर्स के लिए। इसी वजह से मैंने अपने टेबल का नाम भी यूजर रखा था, अपने मॉडल का नाम भी हमने करवाया था यूजर ही रखवाया था। ये वजह थी सारी की सारी, ठीक है ना। अब जब ये काम हो जाए तो भाई देखें अटेम्प्ट होने के बाद या तो 1 आएगा या फिर 0 आएगा। तो इसको हम क्या करवा लेते हैं, अपने किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर सेव करवा लेते हैं, ठीक है। तो भाई इसको हम क्या कर लेते हैं, हमारा एक वेरिएबल क्या कर दो, बना दो, किस नाम से, चेक नाम का, ठीक है भाई। अब जो भी भाई हमारे पास यूजर चेक होगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, इस वाले वेरिएबल में आ जाएगा भाई वो लॉगिन है या नहीं है, ठीक है। तब ये काम हो जाए फिर आप क्या कर दोगे, यहां पर आके अपना इफ की कंडीशन ओपन कर लो और यहां पर आके आप क्या बोल दोगे, डॉलर चेक नाम का जो वेरिएबल, ठीक है, उसको क्या करो, चेक करो
कि अगर वो हमारे पास क्या हो जाता है, 1 आ जाता है इसके अंदर, तो भाई आप क्या कर दोगे यहाँ पर सिंपल सा रिटर्न करवा दो। ठीक है, रिटर्न क्या करवा दो, हमारा एक मैसेज लॉगिन, SUCCESSFULLY, ठीक है, सक्सेसफुली का क्या देगा हमारे पास, हमारा एक मैसेज आ जाएगा अगर यूजर डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है तो। और अगर ऐसा ना हो तो आप क्या करवा दो, एल्स। और एल्स के अंदर क्या शो हो जाएगा भाई, हमारे पास सिंपल सा रिटर्न कर दो क्या, हमारा यूजर नॉट फाउंड नाम का एक मैसेज। ठीक है, अब याद रखिए भाई, हमारा अगर यूजर नेम गलत होगा तब भी मसला आएगा, अगर हमारे पास ईमेल गलत होगी क्या होगा, तब भी मसला आएगा। ठीक है, तो इस काम को हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं भाई प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देख लीजिएगा भाई, मेरे पास क्या है, मेरा ये लॉगिन फॉर्म क्या है यहाँ पर ओपन है। ठीक है, अब इस लॉगिन फॉर्म के अंदर मैं आता हूँ, और आपको शायद याद होगा भाई, हम यहाँ पर काफी सारे यूजर को क्या करवा चुके हैं, लॉगिन करवा चुके हैं। तो भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा IMH इब्राहिम जो हम लोगों ने लास्ट टाइम ओपन करवाया था। ठीक है, और इसका जो पासवर्ड था वो क्या था, हमारा admin123। ठीक है, अगर इसको मैं लॉगिन करवा दूं, आ, कोई मसला आ रहा है यहाँ पर, एक मिनट दिएगा भाई, इसको मसले को चेक कर लें क्या मसला है ये। एरर पड़ेगा भाई जरा। भाई आपको शायद याद हो कि भाई हमारे पास ये जितने भी डेटा है ना भाई, ये हमारे पास क्या आ रहा है, एसोसिएटिव एरे के अंदर आ रहा है, यानी की और पेयर फॉर्म में आ रहा है। ठीक है ना, अब उस एरे की और पेयर को भाई हमें क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पर अपने इस वाले फंक्शन के अंदर भेजना है। और ये फंक्शन क्या करता है, आपसे आपका डेटा मांगता है किसके अंदर, एरे फॉर्म में। ठीक है, तो भाई अब आपने करना क्या है, करना ये कि भाई आप कुछ भी नहीं करो, ऊपर जाओ, ये जो आप लोगों ने काम करा हुआ है ना भाई, इसी काम को आप क्या करोगे, कॉपी करो, क्योंकि भाई यहाँ पर हमने क्या करा हुआ है, उस एरे को क्या करवाया हुआ है, तोड़वाया हुआ है। ठीक है ना, आप क्या करो, उसको नीचे लेकर आओ, नीचे लाने के बाद आपके पास क्या कर लोगे यहाँ पर, ठीक है, कंट्रोल V से उसको पेस्ट कर लेना। ठीक है, अब देखें जो भी डेटा आ रहा है वो किस में आ रहा है, हमारी रिक्वेस्ट के अंदर आ रहा है, ये जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, बस हम क्या कर लेंगे, अपने नेम को हटा देंगे कि भाई मेरे पास जो रिक्वायर्ड होगी वो हमारी मेल होगी और हमारा पासवर्ड होगा। ठीक है, अब जो भी रिक्वेस्ट है उसको हमने कहाँ साइन करा है, हमारे डेटा को, और उसी डेटा को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर आकर इस तरीके से चेक कर लेंगे। ठीक है, यानी कि अब आपके पास होगा क्या, जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, वो पहले क्या होगी, हमारे पास वैलिडेट हो जाएगी। वैलिडेट होने के बाद उसका जो भी डेटा हमारे को रिसीव होगा ना आखिरी में, उस डेटा को हम क्या करवा रहे हैं, अटेम्प्ट करवा रहे हैं हमारे ऑथ की क्लास के अंदर। अगर वो क्या होता है, वहां पर एग्जिस्ट होता है, तो भाई वो क्या करेगा, हमारे पास चेक करेगा, और चेक करने के बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास हमारा सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, अदरवाइज हमारे पास यूजर नॉट फाउंड का मैसेज आ जाएगा। ठीक है,